اس کو मैंने कहा था कि आप रीड आउट कर लेना ताकि हम जो है वो अपना फर्स्ट जो प्रोग्राम है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके कि ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर कैसे लिखा हुआ है। तो उसने कहा है कि फर्स्ट जो प्रोग्राम है वो हम राइट करेंगे, और हम राइट करेंगे वो ओनली 3 numbers, and this very simple program will clarify most of the basic concepts of the assembly language। तो इससे हम असेंबली लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टार्ट विद राइटिंग आवर एल्गोरिथम इन इंग्लिश एंड देन मूविंग इट टू द, तो पहले हम एल्गोरिथम को लिखेंगे इंग्लिश में और फिर इसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रोग्रामिंग डिजाइन ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रोसेसर। प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है प्रोसेसर्स के लिए, और आवर प्रोग्राम विल बी इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेटिंग द AX एंड BX इन प्लेन इंग्लिश। तो हम AX और BX रजिस्टर को जो है वो प्लेन इंग्लिश के जरिए क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, यानी उनके डाटा को जो है वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी कुछ लाइन लिखी हुई है, इनको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मूव 5 to AS। अब इस लाइन से हमें क्या समझ आ रहा है कि AX रजिस्टर के अंदर 5 जो है वो मूव कर दो। इसी तरह दूसरा समझ आ रहा है, मूव 10 to BX, यानी BX रजिस्टर के अंदर आप 10 मूव कर दो। ठीक है, और ऐड कर दो AX और BX को, यानी BX और AX दोनों ऐड हो जाएंगे, और मूव कर दो 15 to BX, BX में 15 चला जाएगा, और फिर ऐड कर दो BX to AX, BX को दोबारा AX के अंदर। ठीक है, ये लाइन समझ आ गई है आपको? जी सर। सर लास्ट पे जो उन्होंने दोबारा ऐड किया है, इस पर ये 20 हो जाएगा? फिर देखते हैं ना। तो इसमें सिंपल रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स इन इंग्लिश, इंग्लिश की हमारी थॉट्स हैं। देयर आर सम की थिंग्स टू ऑब्जर्व। वन इज द concepts of destination, as every section has 2 destination। मतलब एक इसमें आपने क्या सीखना है कि जो हमारा डेस्टिनेशन है वो 2 के बाद आता है। जैसे हर इंस्ट्रक्शन के बाद 2 के बाद एक रजिस्टर हमने उसे बताया है, तो ये हमारा डेस्टिनेशन होता है। ठीक है, यानी इससे हम सिंटैक्स सीख रहे हैं। समझ आ रही बात की? हाँ जी सर, रजिस्टर के साथ जो टू लिखा हुआ है। हाँ, तो 2 के बाद जो है वो रजिस्टर आ रहा है, तो इट्स मीन के हर इंस्ट्रक्शन के अंदर एक डेस्टिनेशन होगा, और उसके पहले जो है वो एक सोर्स होगा। ठीक है, एंड देयर इज अ सोर्स बिफोर इट एज वेल। तो 2 से पहले जो है वो एक सोर्स है, और 2 के बाद वाला जो है वो डेस्टिनेशन। ये आपने जेल में रखना है। ठीक है, सर इसके शॉर्ट्स के क्या होगा, ये नंबर होंगे या फिर मूव इंस्ट्रक्शन जो है ये वो दोनों है ना, होगा देखो शॉर्ट्स? ये 2 है ना, 5 टू ये AX। ये 2 है ना, 2 से पहले ये 5 जो है ये सोर्स है। ठीक है, और AX क्या है, डेस्टिनेशन है। इसी तरह इसमें 10 जो है वो सोर्स है, BX जो है वो डेस्टिनेशन है। इसमें BX जो है वो सोर्स है, AX जो है वो डेस्टिनेशन है। इसमें 15 सोर्स है, BX डेस्टिनेशन है। इसमें BX जो है वो सोर्स है, और AX जो है वो डेस्टिनेशन है। ठीक है, हाँ जी सर। तो इसका एक आपने ध्यान में रखना है, मतलब यहाँ से जो हमें समझ आ रहा है कि सेकंड लाइन हैज अ कांस्टेंट 10 एज अ सोर्स। मतलब इसमें 10 जो है हमारे पास जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, और रजिस्टर BX इज डेस्टिनेशन। Key point in giving the first in English to convey that the concepts of Tamil language are simple but fine. Try to understand them, considering that all above everyday English that you know very well and every concept eventually be applicable। अच्छा, ये थोड़ा सा यार इन्होंने मतलब नहीं क्लियर किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका सोर्स है ना वो रजिस्टर भी हो सकता है, और आपकी कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। जैसे 10 भी है और BX भी है, ये दोनों आपके पास जो है वो सोर्स है। ठीक है,
लेकिन जो डेस्टिनेशन है वो हमेशा आपके पास रजिस्टर ही होगा, वो कोई रजिस्टर, कांस्टेंट हाँ। नहीं हो, वो कांस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जी सर। अब इसी चीज को अगर हम कन्वर्ट करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, तो इंटर कुड हैव मेड देयर असेंबली लैंग्वेज स्ट्रिक्टली identical our प्रोग्राम। तो ये इंग्लिश की तरह ही उसने कहा कि ये है, बट दे हैव अब्रीवेटेड अ लॉट ऑफ सिंबल्स, लेकिन हमें उनके एब्रीवेशन देखने हैं, ठीक है, टू अवॉइड द अननेसेसरी लेंथी प्रोग्राम। तो इंग्लिश के वर्ड्स चूंकि बड़े होते हैं, जिस वजह से हमने उनको शॉर्ट कर दिया, एब्रीवेट कर दिया। देन द मीनिंग कुड बी कन्वेड विद द लेस एफर्ट, फॉर एग्जांपल हैज नेम्ड देयर मूव सेक्शन टू मूव। तो मूव को उसने एमओवी कह दिया, सही है। इसी तरह जो प्लेसिंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन इज ऑपोजिट दैट वी हैव यूज्ड इन आवर इंग्लिश, तो इसमें जो सोर्स और डेस्टिनेशन है वो अब उल्टा जा रहा है। मतलब जो असल इंग्लिश में था वो टू से पहले वाला क्या था, सोर्स था, और टू के बाद वाला क्या था, डेस्टिनेशन था। लेकिन जब हम असेंबली लैंग्वेज में आ जाएंगे तो डेस्टिनेशन पहले का, सोर्स बाद में आ जाएगा। ये आपने पाया याद रखना, ठीक है। यानी कि पहले रजिस्टर आएगा फिर कांस्टेंट होगा, तो सर रजिस्टर के साथ रजिस्टर, तो हाँ वो कैसे आएगा फिर, जब कह रहे थे दोनों हो सकते हैं, आप कांस्टेंट रजिस्टर और रजिस्टर कांस्टेंट की बात कभी डेस्टिनेशन नहीं दोनों हो करें। सकते हैं। आप रजिस्टर कांस्टेंट की बात नहीं करें, बात ये करें कि डेस्टिनेशन से मुराद वो है जहां हम डाटा भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो जी आपका सर। डेस्टिनेशन है। तो जब हम असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे तो पहले तो ऑपरेशन आएगा, ठीक है, मूव या ऐड या जो भी है। उसके बाद सोर्स नहीं आएगा, उसके बाद डेस्टिनेशन आएगा, और उसके बाद सोर्स आएगा, ठीक है। जैसे वहां पे टू से पहले सोर्स था और बाद में डेस्टिनेशन था, तो यहाँ पे टू तो नहीं लिखना ना हमने, वो तो इंग्लिश में लिख रहे थे, तो टू तो निकल गया। अब टू से जो पहले था वो डेस्टिनेशन हो जाएगा, और टू से जो बाद है वो सोर्स हो जाएगा, ठीक है। जी सर। तब ये लिखा हुआ है ऑपरेशन डेस्टिनेशन एंड सोर्स, इसमें अकेला डेस्टिनेशन है, इसमें अकेला सोर्स है, और इसमें अकेला ऑपरेशन है। तो ये चार इंस्ट्रक्शन हमें इसमें दी, ठीक है। द लेटर थ्री वेरिएशंस आर फॉर इंस्ट्रक्शन that have one or both of their operands implied, work on the single or no operand। तो operand हो भी सकता है, operand सिंगल भी हो सकता है, और या कोई operand भी नहीं हो सकता। operand तो पता है ना, तो ये ऑपरेशन है, तो बाकी सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों operand है। तो an implied operand means that it is always a particular register। ये आपने याद रखना है, ठीक है। Say that a accumulator and it not to be mentioned in the instruction, now attempt to write our program in actual assembly language। तो ये हमारा प्रोसेसर है, और इसमें हम यही वाला प्रोग्राम जो एक्चुअल में इस तरह से कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम एड थ्री नंबर यूजिंग द रजिस्टर, तो तीन नंबर्स को जमा करने वाला प्रोग्राम हम कर रहे हैं रजिस्टर की मदद से। तो ये देखें जरा, मूव, ये लिखा हुआ है मूव AX 5। इसका क्या मतलब है, ये डेस्टिनेशन है ना हमारा, तो AX में फाइव। 5, हाँ AX को 5 जो है वो दे दो, या 5 को AX में मूव कर दो। तो पहला काम क्या होगा, 5 जो है वो एक्स में चला जाएगा, ठीक है। जी। सेकंड लिखा है मूव 10 टू BX, तो 10 जो है वो BX में चला जाएगा। उसके बाद लिखा है ऐड BX टू AX। अब क्या होगा कि ये जो BX की वैल्यू है जो कि 10 है, वो जमा होगी किसमें, AX की वैल्यू में 5 में, और आंसर किस में जाएगा, AX के अंदर, क्योंकि डेस्टिनेशन AX है हमारा, ठीक है। तो अभी AX में हमारे पास AX में जो है, ठीक है, वो कितना हो गया, 15। समझ आ गई बात की। ये देखो जी सर। अकामुलेटर सम इन AX, तो AX में 15 चला गया, और उससे नेक्स्ट में वो कह रहा है कि मूव 15 into BX। 15 जो है वो कहाँ चला गया, BX के अंदर, ठीक है। तो अब BX एक रजिस्टर अलग से हमने उसे वैल्यू दे दी 15।
तो बी एक्स की वैल्यू क्या है 15, और अब हम कह रहे हैं बी एक्स टू ए एक्स। तो बी एक्स में भी 15 है, ए एक्स में भी 15 है। तो ए एक्स का जो डेस्टिनेशन है, यानी ये इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, जो 15 बी एक्स में था और जो 15 ए एक्स में था, दोनों जमा होकर 30 हो जाएंगे, जो कि ए एक्स के अंदर चले जाएंगे, यानी ए एक्स में स्टोर हो जाएंगे। समझ आएगी बात की। जी और उसके बाद मूव, और ये हमारे पास जो है वो टर्मिनेटिंग एड्रेस होता है, यानी ये हम एग्जिट करने के लिए, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ए एक्स को ये वैल्यू दे रहे हैं, और ये हम हर प्रोग्राम के एंड पे ये लिखते हैं इंट 021, यानी हम जो डॉस है या जो हमारी स्क्रीन है हम उसको ऑफ करना चाह रहे हैं। बाद में इंस्ट्रक्शन को डिटेल में समझ लेंगे, अभी जस्ट आप इतनी चीज को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये उसने वही सर, कैलकुलेशन ये करके पंद्रह दी। पंद्रह तीस कैसे हुए, थोड़ी सी मायने। आओ, यहाँ तक समझ आ गई थी कि ए एक्स में 15 मौजूद है, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद उसने इस वाली इंस्ट्रक्शन में अगर आप देखो तो बी एक्स को 15 साइन किया है, यानी 15 को बी एक्स में स्टोर किया जाके यहाँ पे। तो ए एक्स में तो पहले ही 15 है, और बी एक्स में उसने खुद 15 डाल दिए जी जी, अगले ठीक से। हो गया, फिर ए एक्स और बी एक्स में करवा और दिया। फिर इस दोनों को जमा करके ए एक्स में स्टोर कर दिया है, तो 30 हो गए ना। तो ये देखो, ये 30 यहाँ पे, ठीक है। जी सर। ये उसने एक एक इंस्ट्रक्शन को नीचे एक्सप्लेन किया, जो मैंने आपको साथ साथ कर दिया है, आप बस इसको बाद में पढ़ लेना, फिर ना समझ आए बल्कि लाजमी पढ़ना है इसको, ठीक है, ताकि आपको हर बिल्कुल। स्टेटमेंट का पता चले। और जो लास्ट 008 पे थी, ठीक है, जिसमें वर्टिकल स्पेसिंग है, ये दिया है, यूज टू स्पेसिफिक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू सेपरेट द लॉजिकल ब्लॉक ऑफ द कोड। तो ये जो स्पेस है, ये भी खाली वैसे ही नहीं छोड़ी हुई, बल्कि इस स्पेस का भी मकसद है कि इतना हिस्सा जो है ये हमारा लॉजिकल पार्ट है हमारे प्रोग्राम का, ठीक है। और इस स्पेस के बाद जो है वो हम क्या कर रहे हैं, एंडिंग कर रहे हैं। तो ये एंडिंग लाइंस होती हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, और ये हमारी डॉस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि डिस्प्ले कमांड वगैरह और ये सारी चीजें हैं। तो ये हमें हर प्रोग्राम के एंड पे इसी तरह लिखनी होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया है? हाँ जी सर। अच्छा, अभी ये पिछला जो मैंने आपको सारा बोला था, रजिस्टर वगैरह ये सारे पढ़ लिए आपने? सर, सारा तो नहीं पढ़ सकी थी, आधा पढ़ा है, आधा रहता है, कि अच्छा, टाइम ही नहीं था, अभी तो आपने 20 एक तो मिनट ये कंप्लीट काम हो करना गए। है कि ये एग्जाम्पल अच्छे से इसको आपने स्टडी करनी है, ये सारा जो लिखा हुआ है इसको पढ़ना है, ये सारी स्टेटमेंट, ठीक है। और ये वाला जो प्रोग्राम है जी सर। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है, मैं आपको प्रोग्राम दूंगा जिसमें आपने जो है वो क्या करना है, इसी तरह दो नंबर्स को ऐड करना है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, दो नंबर्स को डिवाइड करना है, ठीक है, और दो नंबर्स को सर, सब्ट्रैक्ट इनकी करना है। तो मुझे इंस्ट्रक्शन पता है कि एम ओ बी है, ऐड का जो है वो मुझे पता चल गया, लेकिन उसका क्या होगा, शॉर्ट निमोनिक, जैसे सब्ट्रैक्शन करनी है, डिवीजन करनी है, फिर वो मुझे नहीं पता होगा। उसका सब और मल यूज होता है, ठीक है, डिवीजन का डिव यूज करना है आप। जी सर, ये किस सॉफ्टवेयर पे ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर वैसे ही कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है? अभी आप कॉपी पे प्रैक्टिस करके ये लॉजिक लिस्ट चल रहा है, मैं तब तक कोई आसान सा आपका वो देखूंगा जिससे हम इसको रन करवाएंगे ऑनलाइन ना। काफी मिल जाएंगे, चलो ओके एक सर। मिनट अभी इसको देखते हैं, पहले शायद होगा कोई। रखते हैं, ठीक है, ओके सर। ताकि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, फिर हम आगे ये रजिस्टर्स वगैरह और वो उसके आगे मेरा ख्याल इंटरप्रेटर और वो सारे आ रहे हैं। वो खुद भी उसमें बता रहा है कि हम कौन सा इंटरप्रेटर जो है वो यूज करेंगे। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंटरप्रेटर या कंपाइलर या जो भी हमने यूज करना है, ये आगे इसके बाद यही आ रहा है। ये देखो, सम्बलर, लिंकर ओके और सर। डिबगर, ये इसके बाद है। ओके सर। चलो ठीक है। अल्लाह। जी सर, अल्लाह हाफिज।